मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कवि ने बढ़ते हुए प्रदूषण के विषय में चिंता प्रकट की है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, यदि पर्यावरण असुरक्षित रहेगा तो हम सब भी फिर असुरक्षित ही रहेंगे। इसलिए पर्यावरण की देखभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं एक बार उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम पाठ को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ अर्थात शब्दार्थ। दुर्वहम दुष्कर्म अर्थात कठिन या दूभर। जीवितम जीवनम अर्थात जीवन। अनिशम अहर्निशम अहर्निशम अर्थात दिन रात। कालाय चक्रम लोहोचक्रम लोहे का चक्र। शोषयत शुष्की कुर्वत अर्थात सुखाते हुए। तनुः शरीराणी अर्थात शरीर। पेशयत पिष्टि कुर्वत पीसते हुए। वक्रम कुटिलम अर्थात टेढ़ा। दुर्दांतैः अर्थात भयंकरैः भयानक। दशनैः दंतैः दांतों से। अमुना अनेन अर्थात इससे। जनग्रसनम जनभक्षणम अर्थात मानव विनाश। कज्जल मलिनम कज्जलम इव मलिनम काजल सा मलिन अर्थात काला। धूमः अग्निवाह अर्थात धुआं। मुंचति त्यजति अर्थात छोड़ता है। शतशक्तियानम शक्तियानानाम शतम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयानमाला वाष्पयानानाम पंक्ति ही अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती ददती वितरम कुर्बान अर्थात देती हुई। ध्वानम ध्वनिम अर्थात कोलाहल। संसरणम संचलनम अर्थात चलना। भृशम अत्यधिकम अर्थात अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। भक्ष्यम खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ। समलम मलेन से अर्थात मलयुक्त अर्थात गंदगी से युक्त। उसके बाद ग्रामांते ग्रामस्य सीमायाम अर्थात गांव की सीमा पर या गांव के पास। पयः पूरम जलाशयम जल से भरा हुआ। कांतारे वने अर्थात जंगल में। कुसुमावली कुसुमानाम पंक्ति अर्थात फूलों की पंक्तियाँ या फूलों के गुच्छे। समीर चालिता वायु चालिता हवा से चलाई हुई। रुचिरम सुंदरम अर्थात बहुत ही सुंदर। खग कुल कलरव खग कुलानाम कलरव है पक्षियों के समूह की ध्वनि अर्थात जब पक्षी इकट्ठे होकर मधुर गुंजार करते हैं या फिर गुंजन करते हैं, उनकी उसी ध्वनि को खग कुल कलरव कहते हैं। चाकचिक्य जालम कृत्रिम प्रभाव पूर्णम जगत कृत्रिम प्रभावपूर्णम जगत अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया। प्रस्तर तले शिला तले अर्थात पत्थरों के तले। लता तरु गुल्माह लताश्च तरवश्च गुल्माश्च अर्थात लता बेलें वृक्ष तरव गुल्माह अर्थात झाड़ियाँ। पाषाणी अर्थात पर्वतमयी पथरीली। निसर्गे प्रकृत्याम प्रकृति में। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ थे अभी हमने वो यहाँ पढ़े। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं।
अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणे लसत् लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं पाठ है, यह जो हमारा पाठ है सूचि पर्यावरणम, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखित लसत लतिका इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। अत्र कवि, यहाँ जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, वो महानगराणां यंत्राधिक्येन, महानगरों की यंत्र आधिक्य से, महानगरों के यंत्र आधिक्य से प्रवर्धित प्रदूषणोपरि अर्थात बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनः दृश्यते अर्थात चिंतित से दिखाई देते हैं। जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, वो महानगरों की यंत्र आधिक्य अर्थात यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन अर्थात चिंतित से दिखाई देते हैं। सह कथयति यत इदम लोहचक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकमस्ति। सह कथयति, वो कवि कहते हैं कि यत इदम लोहचक्रम, यह जो लोहे का चक्र है वह शरीरस्य मनसश्च, वह शरीर और मन का शोषक अर्थात मन को सुखाने वाला है या फिर मन को पीड़ा देने वाला है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही अस्मादेव इस लोह चक्कर से ही वायुमंडलम, हमारा जो वायुमंडल है वो मलिनम भवति अर्थात खराब हो रहा है या मैला हो रहा है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षीकुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि ही जो हरिदत्त शर्मा कवि हैं, वो महानगरीय जीवनात्, इन बड़े बड़े नगरीय जीवन से, सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्झरम नदी और झरनों को, वृक्ष समूहम अर्थात वृक्षों के समूहों को, लता कुंजम बेलों के समूहों को, पक्षी कुल कलरव कुजितम और पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेशम प्रति अर्थात वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषति जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं अर्थात वहाँ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो जो कवि हैं वो महानगरीय जीवन से बहुत दूर जाना चाहते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ नदियाँ और झरने बहते हों, जहाँ वृक्षों का समूह हो, जहाँ लता कुंज हो अर्थात बहुत सारी बेलें हों और जो फूलों से लदी हों, ऐसी जगह वो जाना चाहते हैं। पक्षी कुल कलरव कुजितम, और जहाँ बहुत सारे पक्षी मिल करके गुंजन करते हों, ऐसे वन प्रदेश के प्रति जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ का जो प्रथम पद्यांश है अब उसको पढ़ते हैं। तो दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायाश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनैरमुना शात नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहमत्र जीवितम जातम अर्थात इन बड़े बड़े महानगरों में जीना दूभर हो गया है। दुर्वहम अर्थात दुभरतर, यहाँ जीवितम जो जीवन है जातम हो गया अर्थात इन बड़े बड़े महानगरों में जो जीना है वो दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया अर्थात कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, अब तो केवल एकमात्र ही सहारा है प्रकृति की गोद में चले जाना। शुचि पर्यावरणम, और दूसरा साधन क्या है? शुद्ध पर्यावरण। महानगर मध्य चलदनिशम कालायाश्चक्रम, जो बड़े बड़े महानगर हैं उनमें चलदनिशम चलता रहता, निशम दिन रात, कालायाश्चक्रम जो लोहे का जो पहिया है वो बड़े बड़े महानगरों में दिन रात चलता रहता है।
जब वह लोहे का पहिया चलता रहता है तब वो मानव शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ रहा है? मनः शोषयत, वो मनुष्य के मन को शोष रहा अर्थात उसको पीड़ित कर रहा है या फिर उसको सुखा रहा है। तनुः पेशयत, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोहे का पहिया मानो मनुष्य के शरीर को पीस रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, और वो जो लोहे का पहिया है वो सदा टेढ़ा घूमता रहता है। श्यान्नैव दुर्दान्तै दशनै अमुना जनग्रसनम, श्यान्नैव, कहीं ऐसा न हो जाए कि यह प्रदूषित पर्यावरण दुर्दान्तै, दुर्दान्तै अर्थात भयंकर, दशनै अपने दांतों से, अमुना यह कि यह प्रदूषित पर्यावरण अपने भयंकर दांतों से जनग्रसनम अर्थात सारे के सारे मनुष्यों का खात्मा ना कर दे, अर्थात उन्हें मृत्यु के कगार पर ना पहुंचा दे। इसलिए शुचि पर्यावरण में हम सब के लिए शुद्ध पर्यावरण बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति रेव शरणम, इसलिए हमें प्रकृति की गोद में चले जाना चाहिए। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम, यानानाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात शतशकटियानम, जो सैकड़ों गाड़ियां रोड पर दौड़ रही हैं वो कज्जल मलिनम अर्थात काजल से भी बहुत गहरा काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ रही हैं। रोड पर जो सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं, रोड पर जो सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं वो काजल से भी बहुत काला धुआं छोड़ रही, मुंचति अर्थात छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, और जो रेलगाड़ियां हैं, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियां संधावती दौड़ती हुई, वितरन्ति फैला रही हैं, ध्वानम कोलाहल, अर्थात जो रेलगाड़ियां पटरी पर दौड़ रही हैं वो दौड़ती हुई कोलाहल को अर्थात ध्वनि को प्रकट कर रही हैं या फिर शोर प्रकट कर रही हैं। यानानाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम, यानानाम अर्थात गाड़ियों की पंक्तियां, जो पंक्तियां ही अनंता अर्थात गाड़ियों की जो पंक्तियां वो बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। कठिनम संसरणम, और चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए प्रकृति की गोद में चले जाना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण ही हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद वायुमंडलम भरिशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात वायुमंडलम भृशम दूषितम, हमारा जो वायुमंडल है भृशम बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, कि हमारा जो वातावरण है या फिर वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, और कहीं पर भी अब शुद्ध पानी या निर्मल पानी नहीं बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम अर्थात खाने पीने की चीज़ें या खाने पीने की वस्तुएं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वो मिलावटी वस्तुओं से युक्त हो गई हैं, अर्थात जो खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ हैं वो मिलावटी वस्तुओं से युक्त हो गए हैं। समलम धरातलम, हमारा जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है वो समलम अर्थात मल युक्त हो गई है या फिर चारों तरफ उस पर गंदगी फैल गई है। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, करणीयम हमें करनी होगी, बहि अर्थात बाहर, अंतर जगति और अपने अंदर, तु बहुशुद्धिकरणम अर्थात कहने का भाव यह है कि हमें अपने अंदर की और अपने बाहर की शुद्धि करनी होगी। शुचि पर्यावरणम अर्थात हमें शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है, इसके लिए हमें प्रकृति की गोद में चले जाना है। उसके बाद किंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, किंचित कुछ पल के लिए, किंचित कालम अर्थात थोड़ी देर के लिए नय ले चलिए,
माम मुझे असमान नगरात बहुदूरम, अर्थात इन बड़े बड़े महानगरों से आप थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत दूर ले चलिए। ग्रामांते प्रपश्यामि निर्झर नदी पय पूरम, ग्रामांते अर्थात गांव के पास में, प्रपश्यामि मैं देखना चाहता हूँ, निर्झर जो झरने इत्यादि हैं, नदी पय पूरम और जो नदियाँ पानी से भरी हुई हैं। इसमें कवि कहना चाहता है कि आप मुझे इन बड़े बड़े महानगरों से कहीं दूर ले चलिए और ऐसी एकांत जगह ले चलिए या फिर किसी गांव के पास ले चलिए और मैं वहां देखना चाहता हूं निर्झर, निर्झर अर्थात झरनों को और बहती हुई नदी या फिर पानी से भरी हुई नदी को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे अर्थात एकांत जंगलों में क्षणमपि में स्यात् संचरणम, क्षणमपि कुछ देर के लिए मैं स्यात् संचरणम अर्थात भ्रमण करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इन बड़े बड़े नगरों से थोड़ी देर के लिए बहुत दूर ले चलिए और मैं गांव के पास में जो झरने और जो नदियां तालाब से भरी हुई हैं उस प्राकृतिक छटा को, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे और एकांत जंगलों में मैं कुछ पल के लिए घूमना चाहता हूं, जिससे मेरे उद्वेलित मन को, जिससे मेरे चंचल मन को कुछ शांति मिल जाए। इसलिए शुचि पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमलिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मैं ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहता हूँ जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ हों, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ हों, ललित लता नाम माला रमणीया और चारों तरफ सुंदर लताओं की पंक्तियाँ हों, और समीर चालिता कुसुमावली, इन बेलों पर, इन लताओं पर जो फूल लगे हुए हैं, कुसुमावली अर्थात जो फूल लगे हुए हैं वो समीर चालित अर्थात उस हवा के झोंकों से वो हिलते रहें या फिर हिलते हों। श्यान्मे वर्णीया, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को या फिर बेलों के उन हिलते हुए गुच्छों को मैं वर्ण करना चाहता हूँ अर्थात उनको ग्रहण करना चाहता हूँ। और क्या देखना चाहता है कवि यहाँ, नव मलिका रसालम मिलिता, और एक और प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहता है कि जहाँ नव मलिका की बेल आम के पेड़ से मानो गले मिल रही हो, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को कवि देखना चाहता है। रुचिरम संगमनम, और कवि कहता है कि फिर मेरा वहाँ जाना सार्थक होगा अर्थात मेरा वहाँ जाना सही होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अय चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अय चल बंधो, कि हे मेरे मित्र आओ चलें, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग अर्थात पक्षी, कुल समूह, पक्षियों का समूह, कलरव उनकी मधुर आवाज़, गुंजित वन देशम, और उनकी मधुर आवाज़ से जब वहाँ का जो वन प्रदेश है वो गुंजित हो रहा है या हो रहा हो। आई चल बंधो, कि हे मेरे मित्र आओ चलें, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, कि जहाँ बहुत सारे पक्षी मिल करके मधुर कलरव कर रहे हों और उस वातावरण को या फिर उस वन प्रदेश को गुंजित कर रहे हों, ऐसे वन प्रदेश में हमें चलना चाहिए। पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्य, और इन पक्षियों का जो कलरव है, इन पक्षियों का जो कलरव है वो पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्य अर्थात गांव शहर के। उसके बाद प्यारे बच्चों, अय चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अय चल बंधो, कि हे मेरे मित्र आप चलिए, हे मेरे मित्र आप चलिए, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम,
खगकुल कलरव अर्थात जहाँ बहुत सारे पक्षी मिलकर बोल रहे हों ऐसे वन प्रदेश में चलिए। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पुर अर्थात शहर, कलरव शोरगुल अर्थात शोर, संभ्रमित घबराए हुए व्यक्तियों के लिए अर्थात महानगरों के शोर से जो व्यक्ति घबरा गए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए धृत सुख संदेशम, यह पक्षियों का जो मधुर कलरव है वो सुख का संदेश देगा। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, अर्थात चाकचिक्य जालम की महानगरों की जो चकाचौंध है हमें इससे निकलना है, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे जीवन रूपी रस का हरण ना कर ले। इसमें कवि अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहता कि हे मेरे मित्र, आप चलिए। कहाँ चलिए? वनों में चलिए जहाँ पक्षी मिल करके मधुर कलरव कर रहे हों, और इन पक्षियों का जो मधुर कलरव है वो पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, अर्थात महानगरों के शोरगुल से जो पीड़ित हो चुके हैं या थक चुके हैं उस प्रकार के व्यक्तियों के लिए धृत सुख संदेशम, अर्थात उनको सुख का संदेश देने वाला होगा। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, और ये जो महानगरों की जो चकाचौंध है कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे जीवित अर्थात जीवन रूपी रस का हरण ही न कर ले। इसलिए हमें शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है और हमें प्रकृति की गोद में चले जाना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात प्रस्तर तले, लता जो बेलें हैं, तरु जो पेड़, गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ, लता बेल, तरु अर्थात पेड़, गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ, नहीं भवन्तु पिष्ट अर्थात हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि इन पत्थरों के तले, प्रस्तर तले अर्थात इन पत्थरों के तले जो बेलें हैं, जो पेड़ हैं और जो झाड़ियाँ हैं इनके नीचे कहीं वो दब कर नष्ट ना हो जाए, अर्थात वो पिस ना जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा, कहीं ऐसा न हो कि ये जो पाषाणी सभ्यता है अर्थात पत्थरों की जो सभ्यता है वो निसर्गे प्रकृति में स्यान न समाविष्टा चारों तरफ न फैल जाए। मानवाय जीवनम कामे, अर्थात मनुष्य जीवन के लिए मैं तो कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, अर्थात मनुष्य के मरण के लिए मैं कामना नहीं करता। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि जो बेलें हैं, जो पेड़ हैं और जो झाड़ियां हैं कहीं वो इन पत्थरों के नीचे दबकर, अर्थात जो पाषाणी सभ्यता है, जो दिन प्रतिदिन नगरों का निर्माण किया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, उनके कारण कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो ख़त्म ना हो जाए, और इन पत्थरों के नीचे जो पेड़ हैं, जो बेलें हैं और जो झाड़ियां हैं कहीं वो इनके नीचे दबकर सदा सदा के लिए ख़त्म ना हो जाएं। पाषाणी सभ्यता जो महानगरीय सभ्यता है वो निसर्ग अर्थात प्रकृति में स्यान्न समाविष्ट, अर्थात वो सदा के लिए स्थापित ना हो जाए। इसलिए मानवाय जीवनम कामी, इसलिए जो कवि है वो मानव जीवन के लिए कामना करता है, नो जीवन मरणम, अर्थात मनुष्य के मरण की कामना नहीं करता है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चले जाना चाहिए या फिर प्रकृति की गोद में चले जाना चाहिए, तभी हम यहाँ अपने जीवन को बिता पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा।